नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बोले हमने अखिलेश को अपना नेता मान लिया है, 2022 में बनाएंगे सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने किया आह्वान, घर घर जाकर दस्तक दे समाजवादी कार्यकर्ता। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव पश्चिम में और कठिन हो सकती है योगी की राह, भाजपा की रणनीति से उसे ही घेरने में जुटे अखिलेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बोले हमने अखिलेश को अपना नेता मान लिया है, 2022 में बनाएंगे सरकार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन करने वाले शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव तथा अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इसके बाद 2019 में फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़े। अब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। निर्वाचन आयोग ने उनकी पार्टी को स्टूल चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि हमारी पार्टी का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो गया है, अब हम तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारा तो अब एक ही लक्ष्य है, हम 2022 में अखिलेश यादव को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में लगे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि उनके पार्टी से गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है, हम 2022 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपने चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि यह तो अखिलेश यादव तय करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में उन्होंने बताया कि हमने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची अखिलेश यादव को दे दी है, इसके साथ ही हमने अखिलेश यादव को सुझाव भी दे दिए हैं। अखिलेश तय करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा कि नेताजी का हमेशा सम्मान रहा है, वो जो कहेंगे वही होगा, हमने तो अखिलेश यादव को अपना नेता चुन लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने किया आह्वान, घर घर जाकर दस्तक दे समाजवादी कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बिना समय गंवाए घर घर जाकर पार्टी के लिए दस्तक देने का आह्वान किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि समाजवादी प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करेंगे कि 2022 का चुनाव लोकतंत्र के साथ ही विकास के लिए भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी की जीत से ही खुशहाली और समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। भाजपा अपनी रैलियों में सरकारी साधनों का पूरी तरह दुरुपयोग करने के बाद भी समाजवादी विजय रथ यात्रा का मुकाबला नहीं कर सकी। सपा की सफल रैलियों से डरी भाजपा अब साजिशों में जुट गई है। इसमें दो राय नहीं कि सन 2022 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक समाजवादी रथ 6 भाजपाई रथों पर भारी पड़ गया है। जनता का प्रबल समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो सिर्फ चुनाव लड़ता है, विकास और जनहित से उसका लेना देना नहीं है। बीजेपी ने किसानों, नौजवानों के भविष्य को रौंदने का काम किया है। नीति आयोग भाजपा सरकार को कई क्षेत्रों में फिसड्डी घोषित किया है। संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा सरकार ने जानबूझकर कमजोर किया है। लोकतंत्र में भाजपा का आचरण हर तरह से अमर्यादित और लोकलाज से परे है। झूठे विज्ञापनों में कभी चीन, कभी कलकत्ता के दृश्य दिखाकर अपनी वाहवाही की है। भाजपा की रणनीति चुनाव को जटिल बनाने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करने की है। समाजवादी सरकार ने बुनियादी ढांचों के विस्तार देने का काम किया है। विकास समाजवादी सरकार ने किया। बीजेपी बिना कुछ काम किए अपने झूठे दावे कर रही है। मुख्यमंत्री के रिपोर्ट कार्ड में ध्वस्त कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाली, शिक्षा में अव्यवस्था, महंगाई और भ्रष्टाचार है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव पश्चिम में और कठिन हो सकती है योगी की राह, भाजपा की रणनीति से उसे ही घेरने में जुटे अखिलेश। जी हाँ दोस्तों, छोटे दलों को साथ लेने और विपक्ष के नाराज नेताओं को अपने खेमे में लाने की रणनीति पर काम करते हुए अमित शाह ने भाजपा के लिए कई अहम चुनाव जीते हैं। इसमें लोकसभा चुनावों से लेकर उत्तर प्रदेश और असम तक के राज्य भी शामिल हैं। लेकिन इस बार उनकी इसी रणनीति पर काम करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा खेमे के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पश्चिम में आरएलडी नेता जयंत चौधरी को साथ लेकर वे जाटलैंड पर पहले ही भाजपा की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। अब वे पश्चिमी यूपी के दूसरे दलों के नाराज नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हैं।
इससे आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी में सपा की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है और भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार भाजपा सहित कई अन्य दलों के नेता भी पार्टी के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के नेता शामिल हो सकते हैं। सपा नेता के मुताबिक सपा का जोर पश्चिमी यूपी में गैर भाजपाई वोटरों को एकजुट रखने पर है। इसके लिए विभिन्न स्थानीय नेताओं से बातचीत की जा रही है। इस क्षेत्र में सपा के लिए बड़ी चुनौती मुस्लिम वोटरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पक्ष में मोड़ने की है। मायावती की पार्टी बसपा के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम भी मुस्लिम वोटों की बड़ी दावेदार है। इनके प्रभाव को सीमित करने के लिए समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय के प्रभावी नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव पिछले दिनों कई मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर मुस्लिम समाज को अपने साथ लाने की कोशिश कर चुके हैं। अगर सपा की यह कोशिश कामयाब रही तो इससे पार्टी की पश्चिमी यूपी में संभावनाएं बेहद मजबूत हो सकती हैं, जिसके पार पाना भगवा दल के लिए आसान नहीं रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव को ले बिहार में भी सजाए जा रहे मुहर्रे। लालू निभाएंगे मुलायम से रिश्तेदारी, जेडीयू को बीजेपी से आस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का असर बिहार में भी दिख रहा है। अब तारीखों की घोषणा के बाद सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण में प्रवेश हो गया है। मुहर्रे सजाए जाने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड की आस भारतीय जनता पार्टी पर टिकी है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी पहले से ही यूपी में कार्यालय खोलकर सक्रिय है। इसका असर बिहार में बीजेपी के साथ वीआईपी के गठबंधन की राजनीति पर भी पड़ रहा है। जीतनराम मांझी भी सक्रिय हो गए हैं। मांझी और मुकेश सहनी की कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। चिराग पासवान भी बिहार से बाहर मौके की तलाश में जुटे हैं। लालू प्रसाद यादव रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सबसे पहले बिहार में सत्तारूढ़ दो बड़े दल बीजेपी और जेडीयू की बात, दोनों में अभी कुछ भी साफ नहीं है। जेडीयू की उम्मीद भरी निगाहें लगी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का दावा है कि बीजेपी से सकारात्मक बातचीत चल रही है। हालांकि अब दोनों दलों के पास ज्यादा समय नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तेज रफ्तार, 2 हफ्ते में 9 गुना बढ़े एक्टिव केस। दिल्ली में 19,166 और महाराष्ट्र में 33,470 नए मामले। जाने राज्यों का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों यानी सक्रिय मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2 हफ्ते में ही सक्रिय मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने की 27 तारीख को देश में सक्रिय मामलों की संख्या 81,000 थी, जो अब बढ़कर 7,23,000 से अधिक हो गई है। सक्रिय मामलों की यह संख्या 204 दिन में सबसे अधिक है। दैनिक मामलों में तेजी वृद्धि से सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 13,648 मामले सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 33,470 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 19,166 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब कोरोना के कुल 65,806 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 44,028 मरीज होम आइसोलेशन में, जबकि 1,912 अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 8,334 नए मामले सामने आए हैं। 335 लोग डिस्चार्ज हुए और संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 33,946 है। वहीं पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,969 नए मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि डीडीएमए की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में रेस्तरां और बार को बंद करने और केवल टेक अवे सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। हर जोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाजार के संचालन की अनुमति देने का भी फैसला लिया गया है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विधायक राधाकृष्ण शर्मा ने थामा सपा का दामन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बदायूं बिलसी से बीजेपी विधायक राधाकृष्ण शर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर लिखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए बदायूं बिलसी से भाजपा विधायक श्री राधाकृष्ण शर्मा जी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बता दें कि पिछले हफ्ते ही बहराइच से बीजेपी की वर्तमान विधायक माधुरी वर्मा ने भी सपा का दामन थाम लिया था। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान होंगे। दूसरे चरण में 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण और पंजाब में 1 चरण, उत्तराखंड में 1 चरण, गोवा में 1 चरण में मतदान पूरे होंगे। तीसरे चरण में 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान होंगे। चौथे चरण में 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान होंगे।
पांचवें चरण में 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश के पांचवें चरण और मणिपुर के पहले चरण के मतदान होंगे।